क्षेत्र में जोधपुर का प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी एक विशेष स्थान है। जोधपुर की पहचान दुनिया भर में ब्लू सिटी के रूप में है। हर साल लाखों पर्यटक यहां घूमने आते हैं और इसलिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से पिछली सरकार ने नाइट टूरिज्म को विकसित करने के लिए मंडोर उद्यान में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन कराने जैसा कदम उठाया था। और जोधपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही पार्षद ने नाइट टूरिज्म के लिए वॉल पेंटिंग के साथ साथ कबाड़ से बनी चीजों का इस्तेमाल करके लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र विकसित कर रहे हैं। पार्षद के इस काम में शहर के भी लोग पूरा साथ दे रहे हैं और इससे उन्हें रोजगार मिल रहा है। स्थानीय लोग अपने घरों में पानी की बोतल, चाय, कॉफी पर्यटकों को बेचते हैं। जोधपुर में पार्षद के प्रयास का ही असर है कि यहाँ युवा जोड़े प्री वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं और साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटक भी इन पेंटिंग्स को देखकर काफी अच्छा महसूस करते हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और लोगों के साथ साथ पार्षद से भी बातचीत कर जानने की कोशिश की कि इस पहल का पर्यटन पर आखिर कितना असर हुआ है। देखिए जोधपुर पर्यटन से जुड़ी हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। वैसे तो पूर्ववर्ती सरकार ने नाइट टूरिज्म बढ़ाने के उद्देश्य से मंडोर में नाइट टूरिज्म के लिए काफ़ी कुछ विकास किया है, लेकिन जोधपुर का जो हेरिटेज पाथ है जिसको नाइट टूरिज्म के हिसाब से विकसित करने के लिए वार्ड नंबर 30 में हम पहुंचे। जो विदेशी सैलानी आते हैं वो यहाँ रात को कैसे रुके और शहर के अंदर की गलियों का आप देखेंगे किस तरह से जो स्थानीय पार्षद है जिसने यहाँ पर जिस तरह से पेंटिंग की है और पेंटिंग के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटक इन पेंटिंगों से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। वहीं इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी बढ़ा है। रोजगार इस तरह से बढ़ा है कि जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो उन पर्यटकों को बहुत कुछ देखने को मिलने के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो अपने घरों से जो है बिजनेस भी करने लग गए, छोटे छोटे व्यापार। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि छोटा व्यवसाय कोई छोटा नहीं होता, व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता है। और वही कारण है कि जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो उनको सुविधा कैसे मिले यही इसी इलाके में। लेकिन जिस तरह से ऑटो चालक है जिनकी कमाई कितनी बढ़ गई है वो जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से आप लोगों को ये पेंटिंग बढ़ने के बाद में आप लोगों की कमाई बढ़ी है। हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जोधपुर ऐसा शहर है जहाँ सिटी पुलिस एरिया के अंदर ब्लू सिटी बनाई गई है और उसके अंदर देश विदेश से पर्यटक आते हैं और बड़ा अच्छा है, उनको लगता है ब्लू सिटी का एरिया। उससे हमारे की है आमदनी बढ़ गई है ऑटो रिक्शा की, और जो सफाई व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बहुत अच्छी हो रही है। ये हमारे को फायदा हुआ है। पर्यटक कितने अब ज़्यादा लाने लग गए आप इस एरिया में? बहुत पर्यटक आते हैं, देश विदेश से पर्यटक आते हैं और हम लाते हैं और हमारे को आमदनी भी है बहुत अच्छी मिलती है। यानी पहले 500 रुपये अब 2000 1500 तो कमाई लेते हैं। 1500 कमा जी। यानी कि गरीब आदमी जिसकी कमाई कभी 500 रुपये हुआ करती थी, लेकिन इस पेंटिंगों को बनाने के बाद में कह सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में जो टूरिज्म वाला जो भाग है वो बढ़ गया है। और जो ऑटो चालक है सबसे पहले वही लेकर आते हैं इन पर्यटकों को, वो यहाँ लेकर आते हैं तो उनकी भी कमाई में बढ़ोतरी है 500 से 1000-1500 रुपये तक। इसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ स्थानीय जो घर है उसमें किस तरह से बिजनेस है आपको मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए पानी की बोतलें हैं, ये पानी की बोतलें और उसके साथ साथ साफ़ा भी उनका वेलकम करते हैं। फॉरेनर्स जब आते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पानी की बोतलें और अगर चाय मांगते हैं, कॉफ़ी मांगते हैं तो वो भी यहाँ पर अपने घर से बना कर देते हैं, उसका उन्हें भुगतान भी मिल जाता है। तो कह सकते हैं घरों में रोजगार महिलाओं के लिए एक कह सकते हैं बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इन पेंटिंग वॉल्स के कारण से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युगल असरी है जी। असरी जी, किस तरह से जो है आप ये इस पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है ये पेंटिंग से, और ये क्या यहाँ पर हुआ है? ये हमारे वार्ड के पार्षद धीरज जी चौहान है, उन्होंने ये सारा काम यहाँ पे करवाया है और इससे हमको एक नया रोजगार प्राप्त हुआ है। जैसे मैंने अभी पानी की बोतलें शुरू की है, 1-2 दिन में प्लानिंग चल रही है, चाय कॉफ़ी और कुछ खाने पीने का स्टॉल वगैरह भी मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। ऐसा मेरा कुछ प्लानिंग भी है। तो हमको एक तरह से बहुत अच्छा यहाँ बिजनेस शुरू करने का मौका मिला है, इसको हम अच्छा करेंगे और टूरिस्ट के लिए भी कुछ ऐसा नया करेंगे ताकि वो यहाँ आए, उनको अच्छा लगे, उनको कुछ खाने पीने का कुछ नया टेस्ट मिले। ऐसा मारवाड़ी टाइप में हम जैसे कड्डी सोगरा है या कुछ ऐसा व्यंजन हम हमारा विचार चल रहा है इसके बारे में। हल्दी की सब्जी बहुत पसंद की जाती है सर्दी में, और हल्दी कहीं बनती नहीं। ऐसा हल्दी की सब्जी है, कड्डी सोगरा है और भी कुछ मसाला पापड़, मसाला खींचिया है,
ऐसा हम कुछ हमारा प्लानिंग चल रहा है, 1-2-3 दिन में हम शुरू कर देंगे इसको। कुछ पर्यटक आ गए, उनसे हम जानने का प्रयास करते, देखिए काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, पूछते हैं उनको ये पेंटिंग्स कैसी लग रही है और कैसा फील कर रहे हैं, तो प्रयास करते हैं उन पर्यटकों से भी बातचीत करने का। हाउ यू फील सी आफ्टर दिस वन पेंटिंग? I mean, it's nice. I mean, some people are taking good initiatives. It's nice to see this. I hope they keep it up because it's important it's maintained. Cleanliness, hygiene. Even our Prime Minister talks about the same thing every time. So we should take care of our heritage. That's very important. They are also first time, so they just have विच कंट्री? No, we're from India only, from Chennai. चेन्नई। Yeah. चेन्नई। Yeah. चेन्नई से आए हुए पर्यटक है, आपका क्या नाम है? Akhtar Hussain. अख्तर हुसैन, कैसा लगा है आपको? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी मैं बता रहा था कि यहाँ पे अगर साफ सुथरा रखेंगे तो और भी टूरिस्ट आएंगे और सबके लिए अच्छा लगेगा। तो हमारी वही कोशिश होनी चाहिए, साफ सुथरा रखें, हमारे हेरिटेज को बचाएं हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कही है, हेरिटेज को बचाना इम्पोर्टेंट है। ये आपका लड़का है, कैसा लग रहा है ये देख के सब कुछ? आज बेहद अच्छा है। जब मैं पहली बार आया था, मैं सोचा नहीं था इतना क्लीन हो कि ऐसा एरिया, लेकिन आया तो मैं सरप्राइज हुआ इतना क्लीन है, इसलिए तो अच्छा लगा। अच्छा लगा। ये बात कर सकता है आपके बेगम मोहतरमा को? नहीं, महिलाएं बात नहीं कर पा रही है, लेकिन कोई बात नहीं। उनके परिवार के सदस्य जो चेन्नई से आए वो ये कहते हैं कि ये पेंटिंग पर्यावरण के लिए और हेरिटेज को बताने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है और इनको बहुत अच्छा लगा है। क्षेत्रीय पार्षद भी आ गए, पार्षद से भी मिल लेते हैं। सर, किस तरह से ये कंसेप्ट कहाँ से लाए आप? ये कबाड़ से जुगाड़, ये पेंटिंग, ये क्या क्या आपने कल्पनाएं की है यहाँ पर, जो बताइए प्लीज। देखिए, ये क्या है कि सारा जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारा वार्ड के जो खुद के लोग हैं उनका खुद का है। कि मेरा एक सबसे अच्छा सोच है कि हमें सबसे पहले तो एक माध्यम, ब्लू सिटी के माध्यम से हेरिटेज को बचाना, तो उसके माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। तो पूरी नगर निगम की टीम मेरे सहयोग करती है, उसमें उनका भी कुछ आइडिया होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मैं उस गली में जाता हूँ, उस लोगों से मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ मैं कि यार आप बताइए आपकी गली में क्या होना चाहिए। तब उनसे जब उनकी बातें सुनते हैं और उनके बारे में पूछते हैं, उनका इतिहास पूछते हैं, तब पता चलता है कि यार हमारे यहाँ पर जैसे गेट्स थे वो बहुत पुराने हेरिटेज गेट्स थे, आज वो स्टील के गेट्स हो गए, आज वो लकड़ी के गेट हो गए। तो उन गेट्स को वापस हमने रिप्रेजेंट किया कि आप उन गेट्स को वापस लाए। फिर हमने ब्लू सिटी के माध्यम से सारे एरिया को ब्लू किया ताकि टूरिज्म बढ़े, ब्लू सिटी को देखना है। अब सबसे अच्छी जो बात इसमें लगी हमको कि जब हमने सीवरेज के पाइप्स को देखा, यार सारे घरों के बाहर जो सीवरेज के पाइप है, ये इसकी सुंदरता को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा हमको। उसको डेवलप करने के लिए हमने सीवरेज के पाइप को पेंट किया और इस तरीके से पेंट किया कि वो सीवरेज के पाइप ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेंसिल है बच्चों की, या एक पेन है, या सबसे ज्यादा बच्चों का जो फेवरेट होता है सुबह नींद में से उठते कॉलगेट है। तो हमने उस तरीके से किया और उसको एक अमेजिंग सेल्फी कैसे बनाया जाए और उसको कैसे एक आकर्षित किया जाए, इस तरह का हमने सारा ये काम किया। धीरे धीरे जब हम पिछले 2 सालों से ये काम करें तो इससे मुझे खुशी की बात ये मिली कि जिस गली के अंदर हम ये काम करें उस गली के अंदर छोटी छोटी शॉप्स खुल रही है। कोई चाय की शॉप्स खोल रहा है, कोई पानी की बोतल्स की खोल रहा है, कोई छोटे छोटे ब्रेकफास्ट की खोल रहा है। तो बिना मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट और उन लोगों के घर पे जब रोजगार जाता है तो मेरे को एक बहुत खुशी की मिलती है कि कैसे उन लोगों के घरों पे रोजगार जा रहा है और वो कैसे अपने एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी जी का सपना पूरा हो रहा है, हर घर रोजगार मिल रहा है और इतना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब मैंने इनसे बात करी तो उन्होंने बोला भैया सिर्फ मेरे मात्र 16,000 रुपए के अंदर चाय की और पानी की बोतल का एक रेस्टोरेंट खुल गया। तो बड़ी खुशी की बात हुई और उसको वापस मैंने कहा आपका इन्वेस्टमेंट तो हुआ, वापस रिकवर कितना होता है कि भैया पहले मेरे 200-250 होते थे, आज 1500 से 2000, मतलब 16,000 का इन्वेस्टमेंट और 70,000 रुपए महीने की कमाई, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर होती है एजुकेटेड के। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट 200 से 300% है। ये बहुत खुशी की बात है कि एक नव भारत, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे काम करते हुए एक समझ में आया कि यार जोधपुर के जो टूरिज्म है वो शाम को 5-6 बजे अपने घर में चला जाता है, वो घर के अंदर हो जाता है या वो जैसलमेर की तरफ जाता है, उदयपुर की तरफ जाता है, वो रुकता नहीं है। जब चर्चाएं चली, पता चला कि जोधपुर में नाइट टूरिज्म के लिए कुछ नहीं है। तो इस बार इस गली के माध्यम से हमने नाइट टूरिज्म को डेवलप किया है। सारी वॉल्स को एलईडी के साथ सजाया है और जो ये आप लाइट्स देखेंगे बड़ी बड़ी हमने एक हेरिटेज लाइट्स लगाई है ताकि वो लोग यहाँ पर आए और इसका अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। लोग रात को 10-11 बजे भी आ रहे हैं और जब लोग आ रहे हैं तो लोगों के यहाँ पर रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं और धीरे धीरे उनको घर में रोजगार भी आ रहा है।
बात की आपने नाइट टूरिज्म बढ़ाने की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी सुरक्षा कितनी मिल पाती है, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है, चाहे इसमें के हो या चैन स्नेचर हो, बैग छीन कर भाग जाते हैं, किस तरह से उसको लेकर भी कुछ आपने व्यवस्था की? देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि मैं पूरे इसको देख के लड़ता हूँ, जब आप पॉजिटिव काम करते हो तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। तो जैसे इस गली के अंदर मैं घुसा था तो उससे पहले पता चला कि 32 सालों से कोई कार्य ही नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसका सीवर सही किया, रोड सही किया, ताकि जब टूरिस्ट आए तो वो गंदा नहीं लगे। फिर जब टूरिस्ट आएंगे और हलचल होगी तो कुछ ना कुछ घटनाएं की टेंशन होती है। तो गली के जो लोग हैं इतने अच्छे हैं कि उनसे जब चर्चा करी तो उन्होंने पूरे गली के अंदर पहले कैमरे लगवाए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, और फिर एक एप्लीकेशन के साथ सामने जो 200 मीटर पुलिस स्टेशन है उनको दी, वो रात को एक बार यहाँ पर गश्त करते हैं और कैमरों के माध्यम से इसका पूरा टूरिज्म का ध्यान रख रहा है। पूरे वार्ड में कैमरे लग चुके हैं। यानी कह सकते हैं अगर पर्यटक बाहर से आता है तो उन्हें कोई असुविधा नहीं हो, उनके साथ इस तरह की घटनाएं नहीं हो जिससे भारत की बदनामी हो। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है कि पुरानी पॉले जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुराने समय की पॉल है और उसी को जिंदा किया गया है इस वॉल पेंटिंग के माध्यम से। और इस तरह की अलग कई पेंटिंग्स जो बने गई है, महिलाएं हैं, गृहिणी है, जिनसे हम बात करते हैं किस तरह से जो है आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपके वार्ड का ये विकास हुआ है, पर्यटक आते हैं, किस तरह से लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे पार्षद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे भी मतलब सुरक्षा कर रहे हैं और हम लोगों ने भी कैमरे लगवाए हैं और सोच रहे हैं बाहर एक गेट भी लगवा दें ताकि अच्छा रहे। और बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारे गली का लुक भी अच्छा हो रहा है और बाहर के विदेश लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप तो बुजुर्ग है, रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन इस तरह की बस्ती रहती है, पर्यटक आते हैं, कैसा लगता होगा? हमारे यहाँ से इतने देशी विदेशी पर्यटक आते हैं कि हमको उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं हमारे पार्षद धीरज चौहान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके कार्य की सराहना करता हूँ कि उन्होंने मेरे दीवार को चूज़ किया और मेरे घर को इतना सुंदर बनाया। और मेरा पोता बहुत खुश है कि हमारा धीरज साहब ने ये काम करा और मेरे पोते ने इसके खिलौने में से 8-10 खिलौने यहाँ पे लगवाए। ये किसी को एक पैसा नहीं देता है, ये मेरे पे ही गया है। यानी बच्चे भी आपके जो है पार्षद की बात मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। पार्षद को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। आप किस तरह से देखते हैं, युवा है आप? बहुत अच्छा, बहुत शानदार कर रहे हैं धीरज भैया, जो भी किया है ब्लू सिटी के लिए बहुत अच्छा किया और काफी लोग आते हैं। मतलब अब तो इतना रस रहने लग गया है कि हम खुद देखते हैं कि बहुत शानदार किया है इन्होंने, सर ने। पर्यटन बढ़ा है, पर्यटन बढ़ा है, सबको रोजगार भी दिया है और हमारे ना मोहल्ले की रौनक और बढ़ गई है। हम बहुत खुश है और प्री वेडिंग भी होने लगी काफी। यहाँ पे कल हुई थी 3-4 प्री वेडिंग रोज। हाँ, रोज सुबह सुबह, आज नहीं हुई है, कल तो 3-4 बहुत ज्यादा लोग आने लग गए। रात तक था मेला यहाँ पे। यानी कह सकते हैं पार्षद का एक प्रयास। और जी बताएं। हमारे इस कार्य के लिए नरपत साहब ने भी, जैन साहब ने भी बहुत सहयोग दिया। इनके लिए इनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बिना किसी के सहयोग के पार्षद अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये बात एक अलग है कि किस तरह से जो है पार्षद की जो सोच थी वार्ड को डेवलप करने की और नाइट टूरिज्म को विकसित करने की, उस दिशा में पार्षद के इस प्रयास से क्षेत्रवासी पर बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो टूरिज्म में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे क्षेत्र को लोगों को रोजगार भी मिला है। अरुण हर्ष, NDTV, जोधपुर।